माजी में जो हुआ फॉरगेट अबाउट इट, फैसला हो चुका, अब ऑपरेशन होना है। अब मुज़ाकरात आप क्या करना चाहते हैं शौकत यूसुफज़ई साहब, और आप जो मुतवातिर मियां जावेद लतीफ़ साहब की बात को कट कर रहे थे वो भी बता दें, मौका आपके पास, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, और क्या मुज़ाकरात होने चाहिए इस पर। देखिए, जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं ना, उस पर वज़न नहीं है। बेसिकली असल चीज़ ये है कि जो लोग सफ़र हो रहे हैं वो उनको ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है, और वो ज़्यादा समझते हैं कि यहाँ पे कौन सी हिकमत अमली कामयाब हो सकती है। तो हम तो वो आपको बता रहे हैं। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि जी इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए, तो आप वहाँ से बैठ कर गोलाबारी करने के बजाय आप हुकूमत से रब्ता क्यों नहीं करते हैं? सूबाई हुकूमत से आप रब्ता करें, वहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं तमाम सूबाई पार्टियों को हुकूमत का इश्क बिठाएं, इमरान बात नहीं उतर रहा, क्या करें करें कि आपने करना क्या है। वो शोहदा के जनाजे पे नहीं जाते देखिए, वज़ीर आला वो आपके। अलग मुज़ाकरात हैं सर, वो अलग मुज़ाकरात हैं। नहीं, busy. ऐसी गलत बात है जी, हम बिल्कुल क्यों नहीं जाते हैं। नहीं आप जाते हो कि मैं आपके वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ सर, नहीं जाते हो। लास्ट टाइम मैंने आपसे वज़ीर आला भी जाता है जी, वज़ीर आला भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करूँ सर, देखें ये हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा एक वो कहानी बनाई जा रही है कि जी ये PTI जो है ये रुकावट है दहशत गर्दी के ख़ात्मे में। बिल्कुल गलत है। हम सबसे ज़्यादा हमें अमन की ज़रूरत है। लेकिन ये कि मैंने तो आपसे कहा ना कि इन्होंने कितनी कोशिश की है इस मसले के ऊपर कि आप बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, कितनी कोशिश की है। चलो आप मुझे बताएं कितना वक्त ज़ाया किया हमने। इन रोज़ाना हम टॉक शो में बैठ के बात करते हैं कि आए बैठे कोई बात करें, इस हवाले से तो बात ही नहीं हो रही है। यानी जिस चीज़ पे आपने डिस्कशन करना है, जिस चीज़ पे आपने अमन कायम करना है, उस तरफ तो हुकूमत आ ही नहीं रही है, इसलिए कि इनके पास इख्तियार नहीं है, ये मान ले। और जो इन्होंने कहा ना कि 40,000 तालिबान, देखें ये अब तारीख को मिसक ना करे। जो पार्लियामान, जिस पार्लियामान की मैं बात कर रहा हूँ कमेटी में, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसमें मुशाहिद हुसैन साहब, उसमें बहुत सारे लोग थे, और उन सब ने मिलकर इस चीज़ पर रजामंदी जाहिर की थी। इमरान खान उस कमेटी में नहीं थे, और हुआ फैसला ये था कि ये काबीना में जाएगी, वहां से मैं सर आप पढ़ के सुनाता हूं तो मियां साहब के लिए भी, सबके लिए। ये शौकत यूसुफज़ई साहब ठीक कह रहे। आपने जुलाई 3, 2022 में जब राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ीर दाखिला थे, फौज को TTP के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई है, और आपने उसमें सारा कुछ लिखा कि जी अस्करी पसंद मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं और नए हुक्मरान यानी तालिबान हुकूमत इन मुज़ाकरात के मदद कर रही है। तो मुज़ाकरात तो सर आपने किए थे, आपकी गवर्नमेंट जिसमें आप वजीर थे ना सर, ना इस तरह ना करें। मुज़ाकरात जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं ये बाद की बात है, वो छोड़े जाने, तालिबान छोड़े जाने के बाद, हाँ, दहशत गर्दों को छोड़े जाने के क्यों बाद किया आपने? मेरी एक सेकंड ना, उस वक्त कौन था आर्मी चीफ? जनरल बाजवा होंगे। यस, जनरल। प्राइम मिनिस्टर कौन था? यार एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर बताया कौन था? मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये शहबाज शरीफ, और आप फेडरल मिनिस्टर थे। मैं था। अब ये आ रहा है कि फौज को TTP का मुज़ाकरात इजाज़त आपने दी है। ना यार रुक जाए, मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा था, मैं कह रहा था इमरान खान ने छोड़े जेल से, मैंने कहा अफगानिस्तान से उनके आबाओ अजदाद आके बसे, वो इमरान खान के दौर में आए। अब आ जाए, जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं वो पहले भी हम ही था, जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने कहा। बिल्कुल तो गलत, भाई एक बंदा जिम्मेदार नहीं। पहले इसके जवाब देना, वो कह रहे हैं यही आप गलत कह रहे हैं कि 40,000 इमरान खान के दौर में वापस आए। मैं यही बात सच कह रहा हूं, मैं साबित करूंगा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इमरान खान ने ही छोड़े, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और इमरान खान शामिल थे, और उस वक्त भी हम शोर उठाते थे कि ये दहशतगर्द जेलों से नहीं रहा होने चाहिए। इन्हीं के दौर में जेल टूटी, इन्हीं के दौर में, ये भी सबको याद है कि वहां से तालिबान कितने निकले, दहशतगर्द कितने निकले। अब एक बात और, एक सेकंड शौकत साहब, एक सेकंड प्लीज, मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूं। आपने फरमाया और कामरान शाहिद के सवाल पे कि आप जाते हैं जनाजों पे शोहदा के, आप जाते होंगे, मगर ये सवाल ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का जो है वो शोहदा के ताज़ियत पे, शोहदा के जनाजों पे नहीं जाता। वो फौज के जनाजों पे, शहीदों पे नहीं आते, सिविलियन जाते होंगे, नहीं पता। वो जाते होंगे, अलग बात है। अच्छा, बात आप कर रहे हैं कि उससे बात दोबारा की जाए। बात यह है
कि उससे बात करनी तब जाए जब उसकी माइंड क्लियर ना हो। वो तो माइंड उसका बड़ा क्लियर है कि जब फौज जब फौज के जनाजों पे वो नहीं जाते तो आप ये कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात, जो प्रॉक्सी है इंडिया की, उनसे मुज़ाकरात किए जाए। फिर चौथी बात मैं ये अर्ज करता हूँ, अगर शौकत यूसुफजई साहब आप बहुत ठीक होंगे, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मगर शौकत यूसुफजई साहब अली अमीन गंडापुर और शेल अफरीदी का एजेंडा और इनको दिया गया एजेंडा यही है सिर्फ कि लाल लकीर है, रेड लाइन है इमरान खान, रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है। हमें एजेंडा जो है ना, हमें एजेंडा आवाम ने मैंने मदर साहब के पास जा रहा है, क्विकली आपने एजेंडा जो है ना, एक आखिरी बात बार-बार की जा रही है। 4.5 करोड़ आवाम ने, बस शाहिद लजीज साहब ने जो बातें की सारी गलत जो है, वो कौम के बाप हैं, 4.5 करोड़ आवाम इमरान खान ने बात की थी। और अगर वो ना भी कहे तो एक सेकंड, अगर वो बात थे, अगर वो बात थे तो मुझे ये बताएं, बाकी चीजों की तरह सारी बातें गलत लेते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बाप से भी यू टर्न लेता है। अच्छा जी, शौकत साहब मैंने मदर साहब को जाना, लेकिन आप बहुत तपे में बताने क्या कहना चाह रहे हैं शौकत भाई, आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूं मैं, जल्दी जरा फिर मदर साहब। देखें मैं हैरान हुआ हूं, जावेद लतीफ साहब उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, जो कुछ हुआ इनके सामने, लेकिन जो कुछ कौम को बता रहे हैं, बहुत लोग हंस रहे होंगे इस बातों के ऊपर। देखिए सबको पता है कि तालिबान को किस दौर में लाया गया, किस दौर में बसाया गया, और क्या क्या कहते रहे कि जब मामला ठीक हो जाएंगे। ये इमरान खान नहीं कहता रहा है, इमरान खान तो उस कमेटी में मौजूद नहीं थे। तो बात यह है ना कि आपने जो गलतियां की हैं उसको आप खमियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाजों पे नहीं जा रहे हैं, ये नफरत आप फैलाना चाहते हैं। ये फौज आपकी नहीं है अकेली, ये फौज मेरी भी फौज है, ये फौज सुहेल अफरीदी की भी है, वो इज्जत भी करता है फौज की। ये गलत बात आप कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं कत्ल, आप में जुर्रत है तो आप एक मिनट, आप में हुकूमत के शामिल नहीं है ना, तो आपकी हुकूमत के अंदर अगर जुर्रत है, चाहे लतीफ साहब आपकी हुकूमत के अंदर जुर्रत है ना, तो आए बात करें। ये सियासी हुकूमत है, ये सियासी लोग हैं, आपको अपनी पार्टी भी दावत दे रही है, मुस्लिम लीग नून भी दावत दे रही है केपी वाली, कि आए यहाँ बैठ के मुज़ाकरात करें, बात करें हमारे साथ, करनी चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जाएं, पॉइंट आ गया आपका। आप इससे भी तैयार नहीं है, तो आप कहां से दहशतगर्दी? अभी मैं कहता हूं, आप ये कहते हैं ना आए बात करें, मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग जो है और हुकूमत वक्त जो है वो हर हाल में आपसे बात करना चाहती है, हर हाल में मुज़ाकरात करना चाहती है। आप हर हाल में मुज़ाकरात नहीं चाहते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान की जमात की बात कर रहा हूँ। उसके फायदे में मुज़ाकरात नहीं है क्योंकि उसका एजेंडा और है, ये एक हकीकत है, मान लेना चाहिए। नहीं इस तरह करना चाहिए यार, हमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा। अच्छा मदर साहब एक बात बताइए, आपको यार दिस इज नॉट ऑन सर, आई एम सॉरी सर, ये इनके जज्बात भड़के हुए सर। मैं आप भाई, मुझे बहुत सर मुझे बहुत अफसोस है, ये दोनों मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये मुल्क दहशतगर्दी के किनारे पर है। सही बात है, और इस तरह की गुफ्तगू हो रही है सिवाय पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के और कुछ नहीं हो रहा। इन दोनों में से किसी ने सोल्यूशन दिया है इसका? आपको पता है कि सवात में जब ऑपरेशन हुआ, मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूं, और सवात का एक मिनट यार, शौकत बात तो सुनो यार। आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शुमाली वजीरिस्तान में डेवलपमेंट के क्या काम किए हैं और जगहों पे डेवलपमेंट के क्या काम किए हैं? जावेद लतीफ साहब बताएं कि आप ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है, एक मिनट, ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है क्योंकि जब आपने सवात को क्लियर किया तो सवात के लोगों से आपने वादा किया था कि वहां निज़ाम आदल कायम करेंगे। आप किया, आपने निज़ाम आदल कायम नहीं किया। जब आप ये चीजें करते हैं तो वो सिंपैथी उनके साथ चली जाती है। जब आप शिमाली वजीरिस्तान जमुरी, आप बताएं कि क्या डियाई खान में रात के बाद कोई जा सकता है, वहां कोई चल सकता है वहां? ये किसकी हुकूमत, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, देखिए ऑपरेशन हमेशा उस वक्त कामयाब होता है कि जब आप ऑपरेशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी करते हैं। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम टेररिज्म के बारे में कंफ्यूज हैं। हम सबसे ज़्यादा टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ा है जनरल मुशर्रफ के 9 साल के अंदर। आप अलकायदा की पूरी लीडरशिप, आप जितने ग्रुप्स की लीडरशिप उठा के देख लें, सबके स्लीपर सेल्स इसी सूबे में, इसी मुल्क के अंदर और ख़ुद कराची के अंदर रहे हैं।
जब आपने 2013 के बाद ऑपरेशन शुरू किए, सवाल करना है। उसके बाद आपका ये मदर साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं मियां साहब। मदर साहब सवाल ले लें। आपकी इजाजत से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे आप कह रहे हैं ना कि आप दोनों ने हल कोई नहीं दिया, आप हल दे दें, क्या मुज़ाकरात हल है या ऑपरेशन हल है? दूसरा मुझे ये बता दें कि आप बार बार ये फरमा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम नहीं होता, वहाँ की ऑपरेशन कामयाब उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वहाँ की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा। मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ की हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं होती ऑपरेशन के हवाले से तो वो किसका फ़ायदा है, दहशत गर्दों का या पाकिस्तान का? अब आपने नहीं बोलना मदर जी। मदर साहब, जावेद लतीफ़ साहब, जब ऑपरेशंस होते हैं ना, तो ऑपरेशंस की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जहां आपको ये लगता है कि कोई टेरर नेटवर्क जो हैं इनकी एक पब्लिक सिंपैथी भी मौजूद है। क्या ये बात गलत है? क्या ये बात, देखिए इस वक्त आप बलूचिस्तान को सामने ले लें, उसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, उसमें आप इंगेज करते हैं लोगों को। इंगेज किन को करते हैं? आप तहरीक तालिबान से गुफ्तगू नहीं करें, ये नहीं कह रहे कि तहरीक तालिबान या इस तरह की आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन से गुफ्तगू करें। पॉलिटिकल कंसेंसस तो बनाएं, आप इंगेज तो करें। आप अगर ज़्यादातर नैरेटिव सिर्फ ये होगा कि इमरान को टारगेट करें, सुहेल आफरीदी को टारगेट करें, तो आप मसले का हल नहीं निकाल रहे। नहीं यार, आप जलसों में तकरीर करके जवाब दे रहे हैं ऑपरेशन के खिलाफ, तो किससे मुज़ाकरात करें भाई, अदारा या हुकूमत? ये मजहब ज्यादती है, आप इस तरह ज्यादती ना करें। आप मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी की मुखालिफ नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी होने के नाते सारे पाकिस्तानी भाई, आप ये बता दें मदर साहब सब पाकिस्तानी बात होनी चाहिए सेल अफरीदी से ऑपरेशन के हवाले से, बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मगर यह तरीका नहीं है सेल अफरीदी का कि जलसे जुलूसों में इनकार करे कि हम ऑपरेशन के खिलाफ है या नहीं होने देंगे। ये भी तरीका गलत है। जावेद लतीफ साहब एक मिनट, जावेद लतीफ साहब एक मिनट, जावेद लतीफ साहब, नेशनल अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बारे में आप सारे लोगों के क्या मौकिफ रहा है कि वो गद्दार हैं? सारी जिंदगी आप लोग